राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश और बिहार में साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटों में गिरावट के डर से बीजेपी ने अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पासमानदा मुसलमानों, गैर जाटव दलित को साथ लेकर एक नया समर्थन आधार बनाने की रणनीति तैयार की है। बीजेपी पहले ही यूपी और बिहार में पिछले मुसलमानों को लुभाने के प्रयास कर रही है। बीजेपी की नज़र नए सामाजिक गठबंधन को मजबूत करने पर है। पार्टी का मानना है कि नया गठबंधन आने वाले आम चुनाव में इन महत्वपूर्ण राज्यों में उनकी लड़ाई को आसान बना देगा। पार्टी के नेताओं का कहना है कि यूपी में कुल मुस्लिम आबादी में पिछले मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 70% है। बीजेपी पहले ही यूपी के रामपुर, लखनऊ और बरेली में पासमानदा मुसलमानों के लिए सभा आयोजित कर चुकी है। भाजपा ने 26 नवंबर को संविधान दिवस पर पटना में एक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है, जिसके लिए ओबीसी, दलितों, आदिवासी और पसमानदा मुसलमानों के प्रतिभागियों को अपने हक की लड़ाई के लिए एक समूह के रूप में काम करने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। यूपी में भाजपा ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी को अपनी प्रस्तावित नई सोशल इंजीनियरिंग का जिम्मा सौंपा है। अंसारी को पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय पासवान पटना में पार्टी की दावेदारी का नेतृत्व कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कई गैर यादव ओबीसी नेता भाजपा से समाजवादी पार्टी में चले गए थे, जिसके रहते भाजपा के ओबीसी वोट के आधार को नुकसान पहुंचता था। पार्टी सूत्रों ने कहा कि इनमें से कुछ नेताओं को वापस अपने पाले में लाने के प्रयास करते हुए भाजपा को उम्मीद है कि एक और सामाजिक गठबंधन बनाने के समांतर प्रयास से छिटके हुए समर्थन को वापस हासिल किया जा सकता है। बता दें कि भाजपा का यह नया सामाजिक गठबंधन इसलिए भी अमल में लाया जा रहा है क्योंकि कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी से हिंदुओं के अलावा अन्य समुदायों में वंचित और दलित वर्गों तक पहुंचाने का आग्रह किया था। बता दें बिहार में कुंडली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। अलग अलग पार्टियां रणनीति बना रही है, तैयारी है कि कैसे इस सीट को जीत लिया जाए। इधर कुंडली उपचुनाव को लेकर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की कमेटी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय के आवास पर दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने की। इस दौरान कुंडली के लिए 2 नामों पर चर्चा हुई जिसे बीजेपी प्रत्याशी बना सकती है। इस बैठक में पूर्व विधायक केदार गुप्ता पर फिर से एक बार दाव लगाने पर कई सदस्यों ने राय दी, तो वहीं कुछ ने कहा कि पूर्व मंत्री बसावन भगत को लड़ाना चाहिए। इस दौरान कुछ और नामों पर भी चर्चा हुई। हालांकि ज्यादा संभावना है कि पार्टी केदार गुप्ता पर ही दाव लगा सकती है। बैठक में बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, सुशील कुमार मोदी समेत अन्य कई नेता मौजूद रहे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।